जंग मेरा परमेश्वर लड़ता है। उन लोगों की लड़ता है जो उपवास प्रार्थना करना जानते हैं, लेकिन जो उपवास प्रार्थना करना नहीं जानते उनकी जंग परमेश्वर नहीं लड़ता। उनकी जंग उनके परिवार के लोग लड़ते हैं। वो पैसे कमाते हैं और हॉस्पिटलों में खर्च करते हैं। लेकिन बहुत बार कह रहा ऐसा होता है। मैं बताता हूँ कि मेरी वाइफ को एक बार डॉक्टर ने कहा, बोलते हैं कह रहा कि बच्चेदानी में रसोली हो गया है, या तो बच्चा बचेगा या फिर कह रहे तेरी वाइफ बचेगी। लेकिन उस समय मैं डर गया। मैं पास्टर था, मेरे पास सिर्फ 10 लोग आते थे करनाल में चर्च में, और उसी समय, लेकिन जब मैं डरा, मैंने उसी समय परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसी समय मैं प्रार्थना में बैठा। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया था, बेदखल कर दिया था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं इलाज कराऊं। लेकिन उस समय मैंने सिर्फ घुटने टेक कर, मैंने 7 दिन रो रो कर, भूखा प्यासा होकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं की। और मैंने कहा इस बार फिर डॉक्टर के पास जा। और डॉक्टर ने कहा, बोलता है कह रहा यार, कह रहा ये तुम्हारी जंग कौन लड़ रहा है? कह रहा इसमें तो एक भी रसोलियां नहीं है और बच्चा भी सुरक्षित हो गया। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर है और पवित्र आत्मा का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ। याद रखना, मैं कह रहा हूँ अगर जो लोग डरते हैं और उस दिन प्रार्थना नहीं करते, डॉक्टर के पास भागते हैं, अगर आपको कोई बैड न्यूज मिलती है, सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में बैठ जाओ। मैं कह रहा हूँ एक इलाज करने वाला स्वर्गदूत ऊपर से उतरेगा आज आपके घर में, यीशु मसीह के नाम में। एक स्वर्गदूत उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। उन मसीह लोगों के घर स्वर्गदूत उतरते और आया और जाया करते हैं जो लोग इस बात पर भरोसा रख रहे हैं। यहाँ पर अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, अब्राहम परमेश्वर का भक्त था। उत्पत्ति के 12 के 18 में लिखा कि एक बार कह रहा उसके साथ ऐसी टेम्पटेशन आई, ऐसी परीक्षा आई कि एक बार फिरौन राजा को उसकी पत्नी पसंद आ गई, सारा, और उसने कहा कि मैं सारा तुझे अपनी रानी बनाऊंगा। और उसी समय अब्राहम डर गया और वो उठा कर ले आए, और सारा को जब ले आए तो उसी समय, लेकिन अब्राहम का भरोसा परमेश्वर पर था। अब्राहम का भरोसा कह रहे कि प्रार्थना और आराधना पर था। वो हो सकता था, वो युद्ध कर सकता था, लेकिन भाग सकता था वहां से अपनी पत्नी को छोड़कर, लेकिन रोकर कह रहे कि वहां पर भाग जाता वो जंगल में। लेकिन उस समय उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और परमेश्वर का धन्यवाद करना स्टार्ट किया। रात को ड्रीम्स में परमेश्वर ने फिरौन को आकर कहा कि फिरौन ये औरत करे अब्राहम की है, तेरी नहीं है। अगर तू उसको छुएगा आज रात में तुझे मार दूंगा। और उसी समय वो डर गया और उसी समय डर के मारे खड़ा हो गया और अगले दिन अब्राहम को बुलाया। बोलता है तूने मुझे क्यों नहीं बताया ये तेरी पत्नी है? कह रहा कि लेके चला जा। कह रहा जा ले जा। याद रखना, मैं कह रहा हूँ जितने डरे और घबराए हुए हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करना। सुबह फैसला ले लो, आज आराधना प्रार्थना करके घर से निकलूंगा। जितने शत्रु आपको डरा रहे हैं, आज रात परमेश्वर उनके ड्रीम में जाएगा, आज रात ड्रीम में जाएगा। मैं कह रहा हूं डराएगा मेरा परमेश्वर उन्हें। मैं कह रहा हूं आज शैतान को डराएगा। आज आपको एक ड्रीम आएगा और आपकी बीमारियों को डराएगा, आपके कर्जे को डराएगा, आपकी लानतों को डराएगा, आपकी मुसीबतों को डराएगा। बस आपका फैसला होना चाहिए आज परमेश्वर कि मैं पहला स्थान तुझे दूंगा। परमेश्वर, मैं अपनी डर में, अपनी चिंता में, अपनी बीमारी, अपनी समस्या में घुटने नहीं टेकूंगा। शैतान के सामने मैं तेरे सामने घुटने टेकूंगा। जितने आज परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर शैतान के सामने आपके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज उन शत्रुओं के सामने आपका मस्तक ऊंचा होगा। कह रहा योशापात समझ गया लेकिन जीता नहीं है। याद रखना, योशापात को सिर्फ समझ आया है, जीता नहीं है। जीतने का तरीका उसको पता नहीं था, लेकिन जीतने का तरीका उसको बाद में पता लगा। अगर कितने लोग चाहते हैं मैं वो भी बता सकता हूं आपको, लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना उपवास करते, लेकिन यहाँ पर कह रहा उसके बाद विश्वास से क्लेम करता जा रहा था। यहाँ पवित्र आत्मा अपने लोगों को बचाना चाहता है। अगर आज आप करें अब्राहम की तरह, बेशक कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, कितनी बार आपने बाइबल पढ़ी हो, लेकिन अगर आप फिर भी डर रहे हैं और मुसीबतों का सामना करते हुए आप घबरा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके घर नहीं आने वाला। लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा अपने सिर पर हाथ रखता हूँ और विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा जी वादा करता हूँ मेरे प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, क्योंकि आज जो मुझे डरा रहे हैं उनके ड्रीम्स में परमेश्वर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उनके ड्रीम्स में मेरा परमेश्वर जाएगा। बोलो हालेलुया। यूहन्ना 14 के 27 में उसने लिख दिया, उसने कहा, क्लियर कहा, कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। आज से जो प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद जिन्होंने फैसला लिया है, अगर आपकी रिपोर्ट में बड़ी प्रॉब्लम आई है, सुबह शांति मिलने वाली है। देखने के बाद
कह रहा आपको किसी ने कह दिया तेरी बच्चे को, कह रहा कोई भी पास नहीं कर सकता, तेरी औरत को औलाद नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर लिखा मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ। कोई आपको बोले कह रहा कि तेरा काम नहीं बन सकता, ये लड़का आया अभी, इसने कहा कि मुझे कह दिया किसी ने मेरा हाथ देखकर कि तू कभी विदेश नहीं जा सकता, लेकिन उस लड़के ने क्या कहा अभी, कह रहा मेरी प्रोफेसी को सुना और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको बोल दे कि तू जाएगा इसी साल में कनाडा, और कनाडा गया, अभी आपके सामने गवाही दे रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें शांति दूंगा, संसार के लोग तुम्हें शांति नहीं देंगे। कह रहे अगर आज संसार तुम्हें डरा रहा है, लेकिन यीशु का वचन पढ़ने के बाद आपको शांति मिलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जो संसार देता है वो नहीं, मैं तुम्हें नहीं देता। कह रहा तेरा मन व्याकुल ना हो, तू ना डरे। कह रहा अगर जो लोग डरते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में लिखा, कह रहा डरपोक स्वर्ग कभी नहीं जाने वाले। बोलो हालेलुया। कह रहे आधे क्रिश्चियन आज भी गरीब किस लिए, क्योंकि डर का आत्मा उनका पीछा करता है। अगर आप, मैं कह रहा हूं, अगर आपको कोई कह दे ओए क्रिश्चियन, गाली दे दे, आपको अभी बताएंगे, ठहर जा तू बताता हूं तेरे को मैं कौन हूं। अभी आप गाली देंगे, अभी आप उसको पकड़ लेंगे, मुझे पता है इस मामले में नहीं कह रहा हूं मैं, इस मामले में तुम दिलेर हो, लेकिन एक डर, अंदर का डर चूहा बनाकर चला जाता है आपको। मैं देख रहा था नाना पाटेकर को, वो बोल रहा है एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है आपको बताइए लेकिन वो बोल रहा था, मैं देख रहा हूं यहां पर चूहा बना देता है, चूहा। कह रहा आपके अंदर का डर आपको डरा देता है। आप बड़ी बाइबल पढ़ते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब यूएसए की एम्बेसी के पास पहुंचते हैं तो ऐसे कुत्ता नहीं करता, हाय साडा लगेगा कि नहीं, और आप नेगेटिव जब बोलते हैं आपका रिफ्यूजल लग जाता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको समझना है, आपको परमेश्वर ने डराने के लिए नहीं बनाया, डरने के लिए नहीं बनाया। कह रहा है शैतान को डराने के लिए बनाया, डराने के लिए। बोलो हालेलुया मैं आपको बता रहा हूं, मैं डरा के रखता हूं पूरी दुनिया को। मैं कह रहा हूं मैं हेलीकॉप्टर लेने वाला हूं, मेरे अकाउंट चेक करते रहे फोन करते हैं, हेलो हेलो फटाफट देखो फटाफट देखो। 7 साल से बोल रहा हूं जब से सेवा में आया, मैं हेलीकॉप्टर लेने वाला हूं। और इसी समय वो पास्टर क्या, विश्वासी क्या, कलीसिया क्या, वो पूरे वर्ल्ड के क्या, दुश्मन क्या, जानकार क्या, सब रिश्तेदार क्या, वो लाइन में बैठे बैठे 7 साल से डरी जा रहे हैं मेरे से। वो इसके अकाउंट चेक करो, इसकी बैलेंस शीट चेक करो। मैंने कहा डरो, परमेश्वर ने मुझे डराने के लिए बनाया है। कह रहा है कि आज शैतान को डराने के लिए बनाया, इंसानों को डराने के लिए नहीं बनाया। समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि आज उन मुसीबतों को डराने के लिए बनाया परमेश्वर ने आपको, उन कर्जों को डराने के लिए बनाया आपको, डरने के लिए नहीं बनाया। आप कहोगे, बाइबल बोलती है जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कौन हो आप मसीह के जन हो। परमेश्वर ने आपको बड़े प्यार से बनाया है, बड़े प्यार से। सारे बोल हालेलुया। बनाया कि नहीं? मैं कह रहा हूं उसको बाहर ने जल्दी में नहीं बनाया, आपको बड़े प्यार से बनाया है। कह रहा आप छोटी मोटी चीज नहीं हो, जितने मसीह में आ गए हैं आज से आपके पीछे स्वर्गदूत चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो कि नहीं? जब मैं चलता हूं तो ऐसे चलता हूं कि मेरे साथ स्वर्गदूत चल रहे हैं। मैं 1 हफ्ता ऐसे चलता रहा और बोलता रहा कलीसिया के अंदर, मैंने कहा मेरे साथ स्वर्गदूत चलते हैं। एक दिन मेरे पीछे 2 आदमी चल रहे थे और मैं डर गया, मैंने कहा कौन है? उसने मुझे नहीं बताया। मैं इंग्लैंड में प्रचार करने गया और उसी समय मैं किसी के लिए प्रोफेसी कर रहा था, तो मेरे पीछे पीछे कोई डायरी पे लिख रहा है। मैंने कहा ये कौन है? पर मैंने कहा कलीसिया के सामने बेइज्जती हो जाएगी, अभी पूछूंगा, डरूंगा तो। और मैं घर गया और मैंने घुटने टेक के परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर कौन है मेरे पीछे जो डायरी पे लिख रहा था? कह रहा तू 1 हफ्ते से बोल रहा है मेरे पीछे स्वर्गदूत चलते हैं। कह रहा मैं तेरे मुंह का सिरजनहार हूं। कह रहा मैंने तेरे पीछे स्वर्गदूत लगा रखे हैं। बोलो हालेलुया। आपके समझ में आया कि नहीं? आपके मुंह का अंगीकार आपको जिताएगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं जीत रहे कि हारना है, तो आपको सोचना है आप मुंह से क्या बोल रहे हैं। आपको जीतना है कि हारना है। मैं खुद डर गया, मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं। और मैंने पूछा, मैंने कहा वो कॉपी पेन पे क्या कर रहे थे, क्या लिख रहे थे? कह रहे तू इतनी भविष्यवाणी कर रहा था। मैंने कहा ये स्वर्गदूत भूल न जाए, कॉपी पेन लेके जाना, प्रोफेट बजिंदर बहुत भविष्यवाणियां करता है। बोलो हालेलुया। वहां के पास्टर बोल रहे थे, कह रहे गप्पे मार के चला गया। मैंने कहा तुम्हारा बाप हूं मैं, अगले साल फिर आऊंगा। अगले साल गया, धड़ाधड़ गवाइयां, धड़ाधड़ गवाइयां, धड़ाधड़। मैं कह रहा मैं ऐसे नहीं बोलता, जो हवा बुलवाता है तो बोलता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। यीशु तुम्हारे साथ है। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। आप ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं बुलाए गए, परमेश्वर की योजना के तहत बुलाए गए। आप सब यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। और आज से मेरा परमेश्वर आपके हाथों से इतिहास रचवाएगा। आमीन बोल कर ऊंचा करो। अपने विश्वास के तंबू को चौड़े करोगे आज रात। मैं कह रहा हूं एक दुकान शोरूम में बदल जाएगी आज रात। मैं कह रहा हूं आपका घर 4 कमरे का होगा।
मैं कह रहा हूं 8 कमरे का हो जाएगा, चौड़े कर लो अपने तंबू। चौड़े करने के लिए तैयार हो कि नहीं? मैं बताता हूं कि मैं जब प्रभु में नहीं था तो उस समय मैं गांव के बच्चों को देखता था, वो इतने बड़े पुल से ऊपर से छलांग लगाते थे नदी में, और मैंने कहा बेटे इतनी ऊपर से छलांग लगा रहे और डर रहे थे। मेरा दिल करता था तैरने का और मैं पुल पर जाकर खड़ा हो जाता और मैंने कहा एक दिन मैं भी इसमें छलांग लगाऊंगा।